नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम धनगर कमांडो आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं भी आपको एक ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं जो आपके फ्यूचर के लिए या फिर आप जिस भी भर्ती में आर्मी की भर्ती ट्राई करने जाते हैं तो उससे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और किन किन चीज़ों का आपको वहाँ पर सामना करना पड़ सकता है, वो सारी चीज़ें आपको हमारे इस YouTube चैनल पर अवेलेबल होगी। तो सर्वप्रथम हम आर्मी भर्ती में क्या क्या डॉक्यूमेंट्री चाहिए उसके लिए आपको बताने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखें, हमारे इस YouTube चैनल पर आपको जितनी भी ट्रेनिंग होती है वो सारी ट्रेनिंग की वीडियो आपको इस YouTube चैनल पर मिल जाएगी और आप उनको देखकर भी अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। और जो आपको भर्ती में जाने से पहले तैयारी में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको आप इस वीडियो के थ्रू देखकर अपनी सारी चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप सभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और हाँ, आपको जहाँ भी कोई प्रॉब्लम लगती है या फिर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे इनबॉक्स में ज़रूर आप मैसेज लिखें और इस मैसेज में अपनी प्रॉब्लम लिखें। तो हम जहाँ तक हो सकता है आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ आर्मी भर्ती में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो जो 2019 की नई आर्मी भर्ती पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, इससे पहले आर्मी भर्ती प्रक्रिया में क्या होता था कि पहले फिजिकल होता था, उसके बाद में रिटर्न लेते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। सबसे पहले रिटर्न एग्ज़ाम ली जाएगी। रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में जितने बंदे उसमें क्वालिफाई करेंगे रिटर्न में, उसके बाद में फिर उन लोगों का फिजिकल लिया जाता था। ये फैसला हमारी भारत सरकार द्वारा लिया गया क्योंकि पहले क्या होता था, ज़्यादा भीड़ होने की वजह से 200 लड़कों को या 400 300 लड़कों को एक साथ फिजिकल के लिए दौड़ाया जाता था और रनिंग करवाई जाती थी, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। अब उस प्रॉब्लम को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि अब भर्ती से पहले, फिजिकल से पहले आपको रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ेगी। रिटर्न एग्ज़ाम जो क्लियर करेगा उसी के बाद में उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो क्या होगा, उसमें संख्या कम हो जाएगी। संख्या कम होने से आसानी के साथ में उनको दौड़ाया जा सकता है 20-20 या 25-25 या 50 आदमी की टोली में। तो इससे ज़्यादा आपको भी सुविधा होगी और जो भर्ती लेने वाले हैं उनको भी आसानी होगी। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये निर्णय लिया गया। अभी इसके बाद में आ जाती है आपको किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने। डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने की जानकारी, आप सबसे पहले तो 10th और 12th की मार्कशीट, अगर आप 10th पास है, जीडी से आप फॉर्म डाल रहे हैं तो आपको 10th की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। और आप अगर क्लर्क से डाल रहे हैं तो क्लर्क की भर्ती के लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है। और हर एक सब्जेक्ट में जानकारी दे दूं आपको, अगर जीडी का फॉर्म डाल रहे हैं तो आपको हर सब्जेक्ट में 45% होना ज़रूरी है। और अगर आप क्लर्क से फॉर्म डाल रहे हैं तो आपके जिस सब्जेक्ट से आप हैं उस सब्जेक्ट में आपको 60% मार्क्स होना बहुत ही अनिवार्य है, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है तो आप इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हो गई आपकी एजुकेशन की जानकारी। एजुकेशन के बाद आ जाते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्री की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको सबसे पहले मार्कशीट हो गई। मार्कशीट के बाद में आता है आपका मूल निवासी का प्रमाण पत्र। मूल निवासी, आप किस जगह के निवासी हैं वहाँ का आपका एक प्रमाण पत्र होता है, वो आपको ले जाना अनिवार्य है। दूसरी चीज़ आती है आपका जाति का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है, कास्ट किस कास्ट के अंतर्गत आते हैं वो आपका सर्टिफिकेट भी वहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आता है आपका चरित्र प्रमाण पत्र।
चरित्र प्रमाण पत्र आपको ले जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको उस सर्टिफिकेट के बिना आपको वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी। आपका चरित्र सर्टिफिकेट में एक आता है स्कूल से, जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तब आता है एक स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र, और उसके बाद आता है आपका, अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं ट्राई करने के लिए, तो उसमें आता है थाने से वेरिफिकेशन किया हुआ आपका चरित्र प्रमाण पत्र। तो ये 2 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इनमें से एक सर्टिफिकेट ज़रूर आप चरित्र का बनवा के ले जाएं। उसके बाद आता है आपको रिटन एग्ज़ाम की तैयारी। रिटन एग्ज़ाम की तैयारी में आप किस प्रकार की तैयारी करके जा रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तीन प्रकार के सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। एक आएगा मैथ, रीजनिंग दोनों एक साथ आएंगी, एक आएगा हिंदी और एक आएगा आपका जीके। ये तीनों प्रकार के सब्जेक्ट आएंगे। इन तीनों सब्जेक्ट में आपको पास होना ज़रूरी है। तीनों एक ही पेपर में आएंगे, ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था कि हम 100 में से आपके 60% मार्क्स अगर आ गए तो आप पास है, लेकिन नहीं, इस बार भर्ती में क्या है, आपको सबसे पहले आपको 3 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। उन तीनों सब्जेक्ट के अंदर आपको पास होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट्स में पास होते हैं तो फिर आपको आगे के लिए फिजिकल के लिए आपको कॉल करी जाएगी, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिस भी प्रकार से वो देना चाहते हैं। तो अभी मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आती है तो आप हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप इसको डिसलाइक ज़रूर करें, और आपकी समस्या जो भी होती है हमें आप ज़रूर एक बार अपने इनबॉक्स में बताएं, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान तुरंत और जल्दी से जल्दी कर सकें। नमस्कार दोस्तों।